सिचुएशन है, यानी कि सीखना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, चलिए मैच को स्टार्ट करेंगे सर। वो कहते हैं ना कि जो गलतियां होती है ना वो आपका अनुभव बढ़ा, जो गलतियां होती है वो आपके अनुभव को बढ़ाता है, और जो आपका अनुभव है आपकी गलतियों को कम करने में आपकी मदद करता है। और जब जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो दुनिया भी सीखती है आपकी कामयाबी से। तो ये कामयाब होने का एक अच्छा मौका है और गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। और स्टंप माइक जो कल हमने देखा था। चलिए यहाँ पर AK रॉयल और RR रॉयल के बीच में मैच की शुरुआत होगी और दोनों ही टीमें यहाँ पर मैच खेलती हुई नजर आएगी और इसका पूरा हाल, इसकी कहानी हम सुनेंगे द वॉइस ऑफ चीता गेम यानी कि रहमत शेख की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम सर। चलते हैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस चिता कैंप बिग बैश लीग सीजन 4 में। अब आप देख सकते हैं पहली पोजीशन में नजर आ रही है जलीकट्टू, तो दूसरे पोजीशन में है फिरोज 11 और तीसरे पोजीशन में नजर आ रही है AK रॉयल। तो आप देखना होगा यहाँ पे अगर इस मुकाबले को जीतती है AK रॉयल तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सेकंड पोजीशन में भी आ सकते हैं या थर्ड पोजीशन में ही बरकरार रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही लाजवाब मुकाबला होगा। AK रॉयल के माध्यम से इस बार ऊंचा शॉट खेला जरूर है लेकिन 1 रन मिल जाएगा। अंपायर का इशारा आया है, 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई। 4 ओवर का ये मैच है, 4 ओवर के मुकाबले है और ये मैच AK रॉयल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यहाँ पर RR रॉयल भी इस मुकाबले को जीतती है तो वो 6 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर AK रॉयल के लिए एक अच्छी पोजीशन में आने के लिए मैच जीतना काफी जरूरी है। तो देखना होगा यहाँ पे कौन सी टीम मैच जीतेगी, कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी। 4 ओवर का मुकाबला है। पहली ही गेंद पे सिंगल बटोरा है। आमिर एक अच्छे गेंदबाज है, जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, तेजी रफ्तार, यॉर्कलैंड गेंद, बाउंसर गेंद सभी उनके पास है। लेकिन सोनू एक अच्छे बल्लेबाज है। यॉर्कलैंड गेंद भी उसे खेलना चाहा लेकिन कोई रन नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छे टप्पे पे गेंद करते हैं। देखिए यही खासियत है आमिर की, सही ठिकाने पे, सही लाइन पे, सही टप्पे पे गेंद करते हैं जिसे खेलना आसान होता नहीं बल्लेबाजों के लिए। इसीलिए सोनू ने भी उसे सही तरीके से डिफेंस किया लेकिन वहां पर कोई रन नहीं मिला। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी आमिर पा की। अब देखना होगा फिर से गेंदबाजी पर, फिर से ऑकलैंड गेंद करने की कोशिश जाते यहाँ पर नहीं आया और एक आसानी से चुरा लिया। के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन, 3 गेंदें हुई है। देखिए थोड़ा सा जोखिम भरा रन था, यहाँ पर खतरा हो सकता था लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं महिंद्रा डायरेक्ट हिट लगाने में कामयाब हुए नहीं। एक अच्छे खिलाड़ी, एक बेहतरीन से फील्डर है लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट हिट नहीं आ पाया। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, जबरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन और गेंद पहुंच गई है सीमा रेखा पार। 4 रन, बेहतरीन शॉट। बल्लेबाजी से स्कोर में बढ़ोतरी की है, स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। 7 रन, 4 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। अब देखना होगा यहाँ पर आमिर पा एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में। इस बार ऊंचा शॉट खेला जरूर है लेकिन अच्छा कैच, बढ़िया कैच, सोहेल वहां पर मौजूद थे और ये खिलाड़ी लाजवाब है, ये जबरदस्त है, ये फील्डिंग में
में भी नंबर 1 है, गेंदबाजी का है, बल्लेबाजी का है, सब में नंबर 1 है। बहुत ही उम्दा है, बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है। तो यहाँ पर कोई गलती नहीं की, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। वहाँ पर गेंद काफ़ी ऊंची गई थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही निगाहें बनाए रखी थी अंत तक और कैच को लपकने में कामयाब भी हुए। यहाँ पर एक बड़ा विकेट आमीन के रूप में मिला है। अब आने वाला बल्लेबाज मनीष को भेजा गया है। अब देखना होगा यहाँ पर मनीष इस टूर्नामेंट में उम्मीद काफ़ी थी मनीष से भी, उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे हैं, लेकिन अब ये मैच काफ़ी इम्पोर्टेंट है आरआर के लिए भी और एके रॉयल के लिए भी। देखिए 5 गेंदें हो चुकी, स्कोर को बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, आखिरी गेंद आमिर, बढ़िया गेंद, तेजी रफ्तार दिखाई थी, रनआउट का मौका हो सकता है और ये अंपायर ने देखना होगा नॉट आउट दे दिया है। चलिए 1 ओवर के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जिस तरह से थ्रो किया था, जिस तरह से वहां पर रन आउट लेने की कोशिश की थी, एक समय पे लग रहा था कि दिक्कत में आ सकते हैं सोनू, लेकिन सही डिसीजन दिया है अंपायर ने और अंपायर भी बहुत ही बेहतरीन नजर आए और सही निर्णय दिया है और यहाँ पर नॉट आउट दिया है। उसी के चलते 7 रन हुआ है 1 ओवर के बाद, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। अब गेंदबाजी पर नजर आएंगे, दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं सोहेल, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है इस टीम के। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका गेंदबाजी में भी, बल्लेबाजी में भी और फील्डिंग में भी लाजवाब नजर आए हैं। तो हर पोजीशन में बहुत ही बेहतरीन नजर आए हैं। देखना होगा यहाँ पर सोहेल किस तरह की गेंद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हाशिम जानते हैं कि यहाँ पर और 1 से 2 विकेट अगर आ जाते हैं तो आरआर के खेमे में थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर सोनू जरूर चाहेंगे कि इस इनिंग में जितना ज्यादा रन बना सके उतना बेहतर होगा। तो देखना होगा अब गेंदबाजी पर सोहेल अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, बढ़िया गेंद, उतने ही खूबसूरत अंदाज से खेला है, लेकिन गेंद ग्राउंड में ये और अमित भाया के हाथ में गेंद है। अच्छा थ्रो किया अमित भाया ने भी और यहाँ पर 1 रन लेने में कामयाब हुए हैं। और हमारे दरमियान एके फिटनेस के करता धरता जावेद भाई, और जावेद भाई आए तो जरूर इनाम की राशि भी लगेगी, ये उम्मीद हमें है। और यहाँ पर कट एंड बॉल हुए हैं और क्लीन। चलिए देखिए मैंने पहले ही कहा था जावेद भाई आए तो जरूर इनाम की राशि होगी, तो सोनू के लिए उन्होंने लगाया कि अगर 2 छक्के बैक टू बैक लगाते हैं सोनू तो 1000 रुपए का इनाम जावेद भाई की तरफ से दिया जाएगा। तो एक अच्छा ऑफर दिया गया है। और देखिए जिम तो करते नहीं है सोनू, अगर जिम करते होते तो साल भर के लिए वो उन्हें फ्री ऑफर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हार्दिक पांड्या भी मौजूद है, उनके लिए अच्छा ऑफर रखा था, 1 साल का आपको बेनिफिट दिया जा रहा था, लेकिन हैट्रिक ले नहीं पाए। चलिए जावेद भाई देखिए यहाँ पर जब भी आते हैं इनाम लगाते हुए नजर आते हैं और अपने जो एके फिटनेस में जो जिम करते हैं उनको काफी हौसला अफजाई भी करते हैं। यहाँ पर अब्दुल्ला की भी हमने फिटनेस देखा है, एक समय पे बहुत ही दुबले पतले नजर आते थे, अभी थोड़ा सा बॉडी में सुधार आया है उनके। यहाँ पर ऑफ साइड काफी बाहर और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, इस वाइड के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी गेम की थी इससे पहले और मनीष जैसे बल्लेबाज को कट एंड बोल्ड किया था और यहाँ पर मनीष देखिए इस टूर्नामेंट में निराश किया है उन्होंने आरआर रॉयल के खेमे को, क्योंकि मनीष एक अच्छा ऑलराउंडर है, परफॉर्मेंस उतना ठीक ठाक नहीं रहा है। और यहाँ पर सोहेल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए आगे गेंद रखी थी और यहाँ पर सोहेल का सामना सोहेल करते हुए गोलू हमारे ये भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, विराट कोहली के फैन है। और इस बार कट किया है और लेकिन खिलाड़ी से थोड़ी सी चूक हुई है
और एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। इस एक रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। तो यहाँ पे 3 रन दिया है अब तक, 1 विकेट लेके 4 गेंदों पर, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी 2 गेंदे आना बाकी है और 2 बैक टू बैक अगर छक्का लगाते हैं सोनू तो जावेद भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। तो देखना होगा यहाँ पर 5वीं गेंद, लेकिन बहुत ही संभल कर खेला है। रनआउट का मौका हामिद भाई है, लेकिन थ्रो सही नहीं था। अजहरुद्दीन की तरह थ्रो किया जरूर था, लेकिन यहाँ पर 1 रन मिल जाएगा आसानी से। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है अब तक AK रॉयल की तरफ से। इस बार एज लगा जरूर है, स्लिप की ओर से गेंद निकल जाएगी डिक्लेयर जोन में, और वह 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा आने वाली 12 गेंदें कौन सा गेंदबाज अब गेंदबाजी पर आएगा। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं आसिफ, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका भी इस टूर्नामेंट में, और बल्लेबाजी के लिहाज में कहें तो तीसरे या चौथे पोजीशन में है वो। चलिए तीसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं यहाँ पर आसिफ, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन बल्लेबाजी में काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, काफ़ी अच्छा रन बनाया है। लेकिन अब गेंदबाजी में पहली ही गेंद ऑफ साइड खेल दिया है। देखना होगा 1 रन आसानी से मिल जाएगा। सोनू बहुत ही अच्छे अंदाज से खेले, जिस तरीके से खेलना पसंद है उस तरह से अब तक खेलते हुए नजर आए हैं। विकेट संभालने की कोशिश है, सिंगल सिंगल रोटेट कर रहे हैं, रनों को बढ़ाते हुए नजर आए हैं। स्लो वन गेंद चकमा देने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर 1 रन के लिए खेल दिया है सोहेल ने भी, और जानते थे कि देखिए इतनी गति नहीं है, इतनी तेजी नहीं है, इसीलिए उन्होंने भी ज्यादा बड़ा हिट लगाने का कोशिश नहीं किया और 1 रन के लिए खेला। टॉस गेंद थी, लेकिन थोड़ी सी बाहर रह गई, इसी के कारण अंपायर ने वाइड करार दिया है। देखिए स्टंप पे डायरेक्ट गेंद करने की कोशिश थी यहाँ पर आसिफ की, लेकिन कहीं ना कहीं सोनू ने भी वेल लेफ्ट किया, जाने दिया, क्योंकि जानते थे कि वो थोड़ा सा लेग साइड में बाहर है। स्लो वन गेंद, बढ़िया गेंद यहाँ पर चतुराई से और सही ठिकाने पे की। देखिए स्लो वन गेंद करना भी आसान काम होता नहीं, हर किसी के बस की बात होती नहीं, क्योंकि ठिकाने पे गेंद करना बहुत जरूरी है। स्लो वन गेंद तो कोई भी कर जाएगा, लेकिन सही टप्पे पे करना आसान होता नहीं। लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद कर बैठे और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। इस बार सोनू देखिए टिक कर खेल रहे, संभल कर खेल रहे, मौका मिल रहा है और चौका लगा रहे। चलिए बॉल देना है चांसर, तो यहाँ पर इस चौके के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। तो 19 रन हुआ है। सोनू के लिए भी एक ऑफर रखा गया है जावेद भाई ने कि अगर 2 बैक टू बैक छक्का लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा AK फिटनेस के जावेद भाई की तरफ से। तो देखना होगा यहाँ पर जावेद भाई हमेशा एक्टिव रहते हैं, AK फिटनेस के करता धरता है, और उन्होंने कहा है कि जैसे ही हाशिम भाई आएंगे तो हम इससे बड़ा इनाम लगाएंगे। तो हाशिम भाई के काफ़ी चहीते हैं, काफ़ी बेहतरीन तो इस बार 1 रन चुराया है, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। 5 गेंदें हुई है और आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। देखिए सिंगल डबल, फिर बीच बीच में चौका लगाया है और एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है। एक 20 रन जो है अब तक बनाया है, यानी कि
तो ये दूसरे रन की कोशिश कर रहे थे और वहां पर रन आउट हुए हैं सोहेल। तो देखिए यहाँ पर एक ही रन बनता था, लेकिन सोहेल ने शायद दूसरे रन की कोशिश की और वहां पर रन आउट हुए। अब आने वाला बल्लेबाज अजहर। देखिए अजहर डीजीबी के खेमे के एक सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है, लेकिन यहाँ पर अब अजहर आरआर रॉयल में है, लेकिन अजहर का भी बल्ला अब तक चला नहीं है और उम्मीद काफ़ी है अजहर से कि ये मैच में ये हल्ला मचाएंगे। देखना होगा यहाँ पर स्लो वन गेंद और रन आउट का मौका हो सकता है। यहाँ पर अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा हमें, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है। इस एक रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 21। चलिए 3 ओवर हो चुके हैं, 3 ओवर के बाद स्कोर जा, एक बॉल बाकी ओवर हो चुका है, 3 ओवर हो चुके हैं, स्कोर जा पहुंचा 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा बैटल ब्लास्टर वर्सेस सीसी वॉरियर्स के लिए, जो कि सीसी वॉरियर्स जरूर चाहेगी कि उस मुकाबले को जीते और आगे बढ़े, लेकिन अगर वहां पर अगर सीसी वॉरियर्स मैच हार जाती है तो बहुत ही दुविधा होगी, बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारी टीम उस लाइन में लगी रहेगी। तो देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो मुकाबला और दुआएं भी चालू होगी कहीं ना कहीं। तो दुआएं की भी जरूरत होगी। देखिए सभी खेमे में दुआएं चालू होगी कि कौन सी टीम हारे, कौन सी टीम जीते, जिससे हमें फायदा हो। चलिए अब शिवा आए हैं गेंदबाजी के लिए, शॉर्ट रन अप, फिरकी का जादूगर और पहली गेंद हवा में जरूर है लेकिन खिलाड़ी से दूर है और 1 बाउंस। अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए क्या दौड़ेंगे? जी नहीं, यहाँ पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा, 22 रन 22। आखिरी ओवर है, देखिए आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। अजहर एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन अब तक इस टूर्नामेंट में उस तरह की बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बाहर, थोड़ी सी दूर, अंपायर का इशारा वाइड, +1 रन, यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया है। शिवा ने तेजी से गेंद जरूर की थी, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा बाहर की, उससे के चलते यहाँ पर विकेट कीपर हाशिम भी बीट हुए और वाइड +1 मिला। यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 24 हुआ है। इस बार ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, फैजल वहां पर मौजूद और कैच ले जाएंगे। यहाँ पर असर देखिए इस टूर्नामेंट में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है। जिस परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वो परफॉर्मेंस इनकी बल्लेबाजी से आया नहीं है। तो यहाँ पर अजहर हताश, निराश और एक उम्मीद थी, एक आखिरी मैच की उम्मीद थी, वो भी उन्होंने गवा दी है। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज, कौन सा बल्लेबाज आएगा। चलिए सर, बल्लेबाज भेजना है और मैं गुजारिश करूंगा हाशिम सर फील्डिंग सजा ले। चलिए बल्लेबाज भेजना है सर। सोनू अभी भी पिच पर मौजूद है। चलिए भाई बल्लेबाज भेजे। मोनू आते हुए नजर आ रहे हैं। मोनू कई समय के बाद अब बल्लेबाजी का मौका मिला है इन्हें, तो देखना होगा मोनू किस तरह से खेलेंगे। हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। स्कोर जा पहुंचा है 24 2 बॉल हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। शिवा अपने ओवर की तीसरी गेंद और मोनू आते ही बड़ा हिट लगाया है और गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई है 2 रन के लिए। लेकिन देखिए मोनू एक ऐसा बल्लेबाज है जो बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है और ऐसा बल्लेबाज खेमे में था तो उस तरह से आपने इनका इस्तेमाल किया नहीं है और ऐसे लगाया था जैसे कि लग रहा था कि छक्का जाएगा, लेकिन शायद पावर उतना नहीं मिल पाया, ऊपर लगा बैट के, इसीलिए 2 रन डिक्लेयर में गई है गेंद। चलिए सर, मैच जल्द से जल्द शुरू रखना है, किसी भी कारण डिले होने ना दे। चलिए मोनू के एक छक्के पे 200 रुपए का इनाम है AK फिटनेस के जावेद भाई की तरफ से। तो देखना होगा, अभी भी 3 गेंदें बाकी है। मोनू एक छक्का लगाते हो तो 200 रुपए के हकदार बन जाएंगे आप। AK फिटनेस के जावेद भाई ने आपके
एक छक्के पे 200 रुपए का इनाम रखा है, तो देखना होगा यहाँ पर क्या इनाम हासिल कर पाएंगे। हो बढ़िया, लेकिन थोड़ी सी बार अंपायर का इशारा, वाइड +1। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए नाराज है कप्तान, निराश है कप्तान, और यहाँ पर अंपायर का डिसीजन वाइड। इस वाइड +1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। 28 रन 28। तो 28 रन हुआ है, 28 रन हुआ है 4 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे देखिए 3 गेंद हुई है शिवा की। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, और लेग कट भी हुई थी थोड़ी सी, उसी के कारण यहाँ पर बीट हुए मोनू। देखिए मोनू एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, लेकिन यहाँ पर शिवा भी एक जबरदस्त गेंदबाज है, बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करते हैं, लेग कटर करना पसंद है उन्हें, और काफी अच्छे तरीके से गेंद को घुमाते हैं। यहाँ पर गेंद हवा में, शिवा खुद है गेंद के नीचे, और इस बार कैच ले जाएंगे। बढ़िया कैच, अच्छी वापसी की है यहाँ पर। देखिए काफी महंगे साबित हो रहे थे, एक्स्ट्रा काफी दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर कमबैक किया है और बीट कराया, उसके बाद कैच आउट लिया, खुद ही अपनी गेंद पर खुद कैच पकड़ा। आसान होता नहीं किसी भी गेंदबाज के लिए, लेकिन उन्होंने उस तरह की गेंद की और कैच भी लिया। यहाँ पर फिरकी का जादूगर कहा जाता है इन्हें, और ये बहुत ही अच्छे लय में जब होते हैं तो ये गेंदबाज को बहुत सारी गेंदें बीट कराने में कामयाब होते हैं। अमान आए हैं और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग सलाव की। चलिए टॉस के लिए आना है बैटर ब्लास्टर, और यहाँ पे देखना होगा क्या होगा। यहाँ पर रन आउट हो जाएंगे सोनू, और एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, 30 रन का लक्ष्य है। चलिए टॉस के लिए आना है बैटल ब्लास्टर वर्सेस सीसी वॉरियर्स, दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए आना है सर। सीसी वॉरियर्स के कप्तान और बैटल ब्लास्टर के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। 24 गेंदों पे 30 रन का लक्ष्य है, देखना होगा क्या 24 गेंद पे 30 रन बना पाएंगे। एके रॉयल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मैच है, पोजीशन में आगे बढ़ने का ये फैसला ले सकते हैं। यहाँ से देखना होगा, यहाँ पर अब एके रॉयल के लिए भी एक अच्छा मौका है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा यहाँ पर बैटल ब्लास्टर 29 हुआ है, 30 रन बनाना है। बैटल ब्लास्टर के कप्तान और सीसी वॉरियर्स के कप्तान टॉस के लिए आ जाए सर। टॉस के लिए आ जाए बैटल ब्लास्टर और सीसी वॉरियर्स के कप्तान, टॉस के लिए आना है सर। चीता कैंप बिग बैश लीग सीजन 4, एक जबरदस्त मुकाबला, बेहतरीन सा मुकाबला, सभी मुकाबले लाजवाब हुए हैं, और हम सभी टीमों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और साथ ही साथ हम अपनी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने भी बखूबी साथ निभाया, बखूबी साथ दिया है। और साथ ही साथ अभिषेक सर, हाशिम सर, एके रॉयल की पूरी टीम जिन्होंने इस टूर्नामेंट को एक अच्छे ऊंचे लेवल पर लेकर गए हैं, और डीजीबी के माध्यम से भी हमने लाइव यहाँ पर जो मैच आप घर बैठे आनंद ले रहे हो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और अली जो कि मैनेजर है डीजीबी के, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, साद और हमारे
शॉट खेला है फैजल ने भी और गेंद हवा में है, लेकिन खिलाड़ी से दूर रह जाएगी, गेंद निकल जाएगी। 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए। टॉस उड़ता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉस जीता है। टॉस किसने जीता है सर? इमरान भाई ने, यानी सीसी वॉरियर्स। ये मुकाबला सीसी वॉरियर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो जीत रहेंगे, अगर हारते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। सभी टीमें लाइन में खड़ी है, तो देखना होगा फिर कौन सी टीम चौथे पोजीशन के लिए आएगी। यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त रोमांच भरा मुकाबला होने वाला है। इसके बाद भी फिर से स्लो वन गेंद कट किया था, बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर मनीष की, और बाकी का काम विकेट कीपर सोहेल ने किया। बहुत ही जबरदस्त गेंद थी और हल्की सी कट भी हुई थी, उसी के चलते यहाँ पर बीट भी हुए। 3 गेंदें हो चुकी है मनीष की, केवल 3 रन दिया है अब तक। अभी भी 21 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत है। एक के रॉयल को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 21 गेंदों पे 27 रन बनाना होगा। पटकी हुई गेंद थी इस बार, बहुत ऑफसाइड बाहर, और उसी के चलते वाइड +1 रन भी मिला है। वाइड और +1 यानी कि 2 रन जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पर मनीष ने बहुत ही ऑफसाइड बाहर रखी थी गेंद, उसी के चलते अंपायर ने वाइड भी दिया और 1 रन डिक्लेयर में भी गेंद गई, यानी 2 रन का इजाफा हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन, 3 गेंदें हो चुकी है। चौथी गेंद लेकर तैयार। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला है, 1 रन मुकम्मल। दूसरे की कोशिश होगी, जी हाँ, आसानी से 2 रन चुरा लिया गया है। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं फैजल भी, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं और सिंगल डबल बहुत आसानी से चुराते हैं और ज़्यादा ताकत लगाते नहीं है शॉट में, लेकिन बहुत ही कलाइयों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। स्कोर को बढ़ाते हुए नजर आए। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। स्लो वन गेंद फिर से की है, यहाँ पर मना कर दिया आसिफ ने रन लेने से। 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। देखिए ज्यादातर गेंदें जो है मनीष ने स्लो वन ही की है, रफ्तार से ज्यादा गेंद करते नहीं है। 6 गेंदों पे कम से कम 4 गेंदें उनकी स्लो वन ही आती है। तो देखना होगा, अब आखिरी गेंद है। इस बार पड़ा और जड़ा, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट, यहाँ पर जबरदस्त शॉट, यहाँ पर फैजल के बल्ले से आता हुआ एक खूबसूरत सा शॉट। गेंद को पहुंचाया उन्होंने सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर फैजल की। देखिए जैसे ही देखा इन्होंने गेंद को कि इनके पाले में है, उसी तरह से ये शॉट को खेला और गेंद को पहुंचा दिया 4 रन के लिए। इस 4 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11। चलिए सीसी वॉरियर्स टॉस जीता है आपने, आपका फैसला सुना है जल्द से जल्द। सीसी वॉरियर्स के कप्तान इमरान भाई टॉस जीतकर गेंदबाजी करना चाहेंगे, तो बल्लेबाजी का मौका दिया है यहाँ पर बैटल ब्लास्टर को। बैटल ब्लास्टर ने अब तक ब्लास्ट किया नहीं है, तो जरूरत है इस मैच में ब्लास्ट करने की। तो अब 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रन और अभी भी मैच जीतने के लिए 18 गेंदों पे 19 रनों की जरूरत। तो फैजल बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। देखिए तक ओपनिंग में कई चेंजेस किए हैं, लेकिन फैजल को अक्सर ओपनिंग के लिए भेजा गया है और फैजल ने भी बखूबी उस रोल को निभाया है और अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाया है। तो अब देखना होगा आसिफ रफीक मल्लो के सामने किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। रफीक तेज तर्रार गेंदबाज है, इस चिता कैम के एक बेहतरीन से गेंदबाज। यॉर्कलैंड गेंद सम्मान दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से खेला है और 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला है। देखिए गेंद काफी लाजवाब थी, लेकिन जो प्लेसमेंट था वो भी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे डिफेंस किया और 1 रन भी चुराया। हल्के हाथों से खेलना जरूरी होता है ऐसी यॉर्कलैंड गेंद को। यहाँ पे थोड़े से फंबल हुए हैं, थोड़ा सा रनअप में प्रॉब्लम हुई है, दिक्कत हुई है रफीक को, लेकिन जाएंगे फिर से अपने आप को उस पोजीशन में लेके जाएंगे, फिर से अपने आप को रीलोड करेंगे और गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे।
लेकिन यहाँ पे एक गेंद हुई है रफीक की और एक पहली हुई गेंद जड़ में रखी थी। इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद हवा में, वन बाउंस निकल जाएगी डिक्लेयर जोन में 2 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा तरीके से खेल रहे हैं, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं फैजल। देखिए हर गेंद पे, मैंने कहा ना फैजल ऐसे खेल रहे हैं, हर गेंद पे सिंगल डबल और मौका मिल रहा है तो चौके भी लगा रहे हैं। ये एक खासियत है इनमें, बहुत ही अच्छे तरीके से हर गेंदबाज को बहुत ही सही तरीके से जहां पे टप्पा है वहीं पे खेल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हर गेंद को लेग साइड में खेल रहे हैं, जहां गेंद हो रही है ऑफ साइड की गेंद है तो ऑफ साइड में खेल रहे हैं, लेग साइड में भी मिडल पे गेंद हो रही है तो लेग साइड में खेल रहे हैं, और सीधे भी खेलना उन्हें आ रहा है। हर जगह वो खेलते हुए नजर आए हैं। तो अच्छे बल्लेबाजों की खासियत होती है कि जहां गेंद हो वहां पर खेला जाए। इस बार लेग साइड घुमाना चाहते थे बल्ला, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। यहाँ पर रफीक ने अपनी तेजी रफ्तार दिखाई और बीट कराने में कामयाब हुए हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार बीट कराने में कामयाब। अब देखना होगा, 15 गेंदें हैं और 16 रन है। फिर से अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद, कान के पास जरूर कुछ मैसेज देके गई होगी, जिसे कहा जाता है कि तीखा बाउंस था ये। बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब। यहाँ पर वापसी की है, 14 गेंद 16 रन। फिर से पटकी हुई गेंद, 1 रन मिल जाएगा डिक्लेयर जोन में। गेंद जाएगी, अंपायर का इशारा लेग बाय, उस लेग बाय के चलते 1 रन मिलेगा। यहाँ पर अब 13 गेंदें बची है, 13 गेंदों पे 15 रनों की जरूरत। और ये मुकाबला बहुत ही रोमांच भरा, बहुत ही जबरदस्त, कांटे की टक्कर नजर आते हुए। आखिरी गेंद रफीक की, लेकिन यहाँ पर बहुत ही उम्दा शॉट खेल दिया, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। जबरदस्त शॉट, बेहतरीन शॉट। यहाँ पर अब 12 गेंदों पे 11 रनों की जरूरत। एक रॉयल का खेमा काफी खुश नजर आता हुआ, ये चौका आना बहुत जरूरी भी था। और यहाँ पर रफीक अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, यहाँ पर मौका दिया हाथ खोलने का, उसी तरह यहाँ पर फैजल ने भी चौका लगाया है। जबरदस्त बल्लेबाजी फैजल की। मैच बॉल आ चुका है, अब देखना होगा 12 गेंदों पे 11 रनों की जरूरत। पानी रहेगा तो दे दीजिए के रॉयल को। बारह गेंदे 11 रन, अब 12 गेंदे हैं और 11 रन बनाने हैं। और आसिफ भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि इनकी टीम एक अच्छी पोजीशन में है अब। लेकिन गेंदबाजी पर अब नजर आएंगे आपको अमान, जो कि अक्सर आखिरी ओवर लेकर आए थे अब तक आरआर रॉयल के लिए, लेकिन यहाँ पर तीसरे ओवर के लिए लाया गया है अमान को। लेकिन सभी अमान सबसे अच्छे गेंदबाज नजर आए हैं आरआर के लिए, बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी की है उन्होंने और काफ़ी विकेट अपने नाम भी की है। लेकिन यहाँ पर अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी दी गई है आसिफ के सामने। अमान को देखना होगा, अमान अपने ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद अमान, और उतने ही जबरदस्त, उतने ही अच्छे अंदाज से डिफेंस किया है। यहाँ पर 11 गेंदें बची है और 11 रन बनाना है, तो देखना होगा यहाँ पर अमान बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अच्छे टप्पे पे गेंद कर रहे हैं, सही ठिकाने पे गेंद कर रहे हैं और स्टंप पे ज्यादातर गेंदें रखना पसंद कर रहे हैं। तो देखना होगा अब दूसरी गेंद, यहाँ पर रिवर्स खेला है और जमा, यहाँ पर विकेट मिलेगी। यहाँ पर रिवर्स खेला था, प्लान के तरीके से वहां पर प्लान किया था गेंदबाज ने, वहां पर खिलाड़ी को जहां खड़ाया था वहीं पे कैच आया। और हमें समीर नजर आ रहे हैं वहां पर, समीर एक अच्छे खिलाड़ी है और उन्होंने उस कैच को लपका है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं, रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर आउट हुए हैं। और अमान, मैंने पहले ही कहा था, ये गेंदबाज आरआर रॉयल के लिए काफी मेहनत की है इन्होंने और काफी विकेट अपने नाम की है और काफी सफलताएं भी दिलाई है और प्रेशर में डालने का काम भी किया है। अब आने वाला बल्लेबाज सोहेल, एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर, गेंदबाजी में काफी दमखम दिखाया था। अब बल्लेबाजी का मौका मिला है, 10 बॉल पे 11 रन। आते ही ऊंचा शॉट खेला है, 1 रन मिल जाएगा आसानी से।
इस एक रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। अब जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत, 9 गेंदे हैं और 10 रन बनाना है। अब देखना होगा फैजल फिर से सामना करेंगे अमान का। लो बॉल टॉस जरूर थी, लेकिन एक रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी। जी हाँ, अंपायर ने भी कहा है कि एक रन है, तो बल्ला दिखा रहे थे फैजल। अब 8 गेंदों पे 9 रनों की जरूरत, 8 बॉल 9 रन, यानी 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी है अमान की। और अच्छी गेंदबाजी की है अब तक मैच में बना के रखा है, लेकिन अब देखना होगा 2 गेंदें और किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बढ़िया गेंद यहाँ पर जबरदस्त गेंद, बड़ा हिट लगाना चाहते थे जरूर, लेकिन बीट हुए। अब 7 गेंदें रह गई है, 7 गेंदों पे 9 रनों की जरूरत, और ये मुकाबला जबरदस्त नजर आता हुआ, बेहतरीन नजर आता हुआ, काफी हद तक दोनों तरफा है। लेकिन फैजल रुकेगा नहीं और गेंद को पहुंचा देगा सीमर के पार। 6 रन। क्या बल्लेबाजी है, क्या धमाल करता हुआ, क्या कमाल करता हुआ ये बल्लेबाज, लाजवाब, बेमिसाल, जबरदस्त हिट इनके बल्ले से आता हुआ। और फैजल ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है। बॉल दीजिए सर, बॉल चांद, बॉल दे दीजिए चांद, बॉल दीजिए बॉल। अब जीतने के लिए केवल 6 गेंदों पे 3 रनों की जरूरत, 6 गेंदे और 3 रन। तो यहाँ पर फैजल ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है। अब अजहर को गेंदबाजी दी गई है। देखिए बहुत इस टूर्नामेंट में ये शायद पहली बार अजहर को ये जिम्मेदारी दी गई है गेंदबाजी करने की। एक अच्छे ऑलराउंडर है। अब देखना होगा 6 गेंदे 3 रन। पहली गेंद बहुत ही, अगर कैच हो जाता तो बहुत ही लाजवाब कैच होता, लेकिन यहाँ पर आसान होता नहीं। देखिए इस तरह की गेंद करना और उसके बाद उस तरह का कैच को लपकना वो आसान होता नहीं, काफ़ी चोटिल हुए हैं। शायद उंगली में जाके गेंद काफ़ी तेज़ी से लगी है, लेकिन उसके बाद भी वो गेंदबाजी पर नज़र आ रहे हैं। क्या गेंद कर पाएंगे वो देखना होगा। अजहर चोटिल नज़र आ रहे हैं, शायद गेंद नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए अजहर ने कहा है कि किसी और को गेंदबाजी दी जाए। उनके जो अंगूठा है, अंगूठे पे गेंद लगी है शायद, और बहुत ही तेज़ लगी थी, तो इसीलिए चोटिल हुए हैं वहाँ पर अजहर। अब देखना होगा यहाँ पे 5 गेंदें बची है, 5 गेंद करने आएंगे आमीन आए हैं गेंदबाजी के लिए। अब 5 गेंदों पे केवल 3 रनों की जरूरत, और ये जड़ में गेंद जरूर थी, लेकिन 1 रन मिल जाएगा, अंपायर का इशारा। 1 रन के साथ संतोष होना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 गेंदें बची है और 4 गेंदों पे 2 रनों की जरूरत, 4 गेंद 2 रन। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी फैजल की, ओपनिंग करने आए थे और अंत तक खेलते हुए नजर आए हैं। अब केवल 2 रनों की जरूरत है। क्या विनिंग शॉट लगा जाएंगे, देखना होगा, लेकिन 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में खेला है। अब यहाँ पर जरूरत है 1 रनों की, और ये विनिंग शॉट आएगा तो फैसल के बल्ले से ही आएगा, अगर विकेट नहीं गिरती है तो देखना होगा यहाँ पर। अब 3 गेंदे और 1 रन, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त पारी खेली है, लाजवाब पारी खेली है। ओपनिंग से आए थे और अंत तक खड़े रहे हैं। ऊंची बाउंस हुई थी, 1 बाउंस वार्निंग मिलेगी, लेकिन 2 गेंदें बची है, 2 गेंदों पे 1 रनों की जरूरत। ऐसे मैचेस कई बार हमने फंसते हुए देखे, ऐसे मैचेस कई बार हमने बल्लेबाजी टीम को हारते हुए भी देखा है, लेकिन क्या वो कारनामा कर पाएंगे आमीन। 2 गेंदें हैं,